बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन नहव जिल्द अवल से आज हम एक और सबक पढ़ लेंगे। उन्वान है मुज़ाफ व मुज़ाफ इलैह, यानी आज हम पढ़ लेंगे मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह किसे बोलते हैं। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा कायदे में, मुज़ाफ वो इस्म है जिसकी इजाफत बाद वाले इस्म की तरफ की गई हो। यानी मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह इससे पता चलता है दोनों इस्म है। कह रहा है कि मुज़ाफ वो इस्म है, उस इस्म को मुज़ाफ कहते हैं जिसकी इजाफत बाद वाले इस्म की तरफ की गई हो, यानी जिसकी इजाफत जो उसके बाद आने वाला इस्म है उसकी तरफ की गई हो। जैसे हम मिसाल में दिखाएंगे, यहाँ पर लिखा है माउल बहरी, माउल बिरी, माफ कर लेना, बिरी। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि ये मुज़ाफ है, इसकी इजाफत इस इस्म की तरफ की गई है। तो ये कह रहा है कि मुज़ाफ वो इस्म है जिसकी इजाफत बाद वाले इस्म की तरफ की गई हो, इसकी तरफ इसकी इजाफत की गई है। यही कह रहा है कि इसको मुज़ाफ कहते हैं और इसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं। अब इतना समझ में आ गया। यही कह रहा है कि मुज़ाफ वो इस्म है जिसकी इजाफत बाद वाले इस्म की तरफ की गई हो, और ये भी पता चल गया कि ये दोनों इस्म है, ये भी इस्म है और ये भी इस्म है। उसके बाद मुज़ाफ पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती है। अब ये जो मुज़ाफ है यानी जो शुरू में आता है, ये कह रहा है कि इस पर ना अलिफ लाम आएगा ना तनवीन आएगी। अगर आप लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। यही कह रहे हैं कि अलिफ लाम और तनवीन नहीं है तो मुज़ाफ का एराब इसके आमिल के मुताबिक रफ़ा नस्ब जर भी हो सकता है। इस पर ये जो मुज़ाफ है इस पर कभी ज़बर भी आ सकता है और कभी ज़ेर भी आ सकता है और कभी पेश भी आ सकता है, यानी आमिल के एतबार से इस पर एराब आएगा इस पर। अब उसके बाद क्या है, मुज़ाफ इलैह उस इस्म को कहते हैं जिसकी तरफ पहले इस्म की इजाफत की जा रही हो। मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर, यानी इसको यानी जिसकी पहले इस्म की तरफ इजाफत की गई हो उसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं, इसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं। अब कह रहे हैं इसका जो एराब होगा यानी ये मजरूर होगा, इसके नीचे ज़ेर आएगा हमेशा, सिवाय गैर मुनसरिफ न तो इंशाल्लाह आगे आएगा। फिलहाल इतना ज़हन में रख लीजिएगा कि ये हमेशा मजरूर होगा। तो आगे इनके कवायद बयान किए जाएंगे। उसके बाद कह रहे कि अब जो यहाँ पर समझ लिया आपने कि ये मुज़ाफ है और ये मुज़ाफ इलैह है, इस पर अलिफ लाम ना आएगा और न तनवीन आएगी। इसी तरह इस पर एराब यानी तीनों आ सकते हैं, ज़बर भी आ सकता है, ज़ेर भी आ सकता है और पेश भी आ सकता है। इस पर लेकिन हमेशा ज़ेर आएगा मुज़ाफ इलैह पर, यही कह रहे हैं, और इस पर अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है। यही कहा इन्होंने इस कायदे में। अब जरा आप किताब की तरह से देख लीजिएगा, नजर दोहरा दीजिएगा। माउल बिरी, अब इसका जो तर्जुमा किया जाता है इसका रिवर्स तर्जुमा किया जाता है, यानी पहले हम बीर का तर्जुमा कर लेंगे उसके बाद पानी का, यानी कुएं का पानी। अब आया समझ में, इसका काकी से किया तर्जुमा किया जाता है उर्दू में, जब हम इसका तर्जुमा कर लेंगे। अब इसी का जब हम उर्दू बनाएंगे इसका भी रिवर्स, पहले पानी का कर लेंगे माउल बिरी, ऐसे इसका तर्जुमा किया जाता है। अब जरा किताब देख लीजिएगा, लिखा है माउल बिरी यानी कुएं का पानी। ये मुज़ाफ इलैह यहाँ पर तरकीब है, मा जो है ये मुज़ाफ है और अलबीर जो है मुज़ाफ इलैह है। अब कहा इन्होंने शरीबल वलदु, लड़के ने पिया, मा अल बिरी। अब यहाँ पर ये मफूल बन गया, मुज़ाफ इलैह मिलकर बन गया मफूल। तो यहाँ पर देख लीजिए मा पर ज़बर आ गया। अब हमने यही पढ़ लिया था, यानी मा यानी जो मुज़ाफ है उस पर ज़बर भी आ सकता है, ज़ेर भी आ सकता है और पेश भी आ सकता है, यहाँ पर ज़बर आ गया। ये यानी लड़के ने पिया कुएं का पानी। इसी तरह देख लीजिए बाबुल गुरफती यानी कमरे का दरवाजा। अब इसी को देख लीजिए फतहल खादिम, खादिम ने खोला बाबल गुरफती, कमरे का दरवाजा। यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर भी मफूल है यानी इस पर ज़बर आ गया। इसी तरह कासु जुजाज यानी शीशे का गिलास है, इनका सरा टूट गया, कासु जुजाज शीशे का गिलास टूट गया। यहाँ पर देख लीजिएगा ये कासु पर जो है पेश है और ये मुज़ाफ है, अज़ुजाज जो है मुज़ाफ इलैह है। यही कह रहे हैं कि इस पर तीनों एराब आ सकते हैं। इब्नु महमूद का बेटा। अब देखिए नजहा इब्नु महमूदिन फिल इम्तिहानी, कामयाब हुआ महमूद का लड़का इम्तिहान में। इब्नु यहाँ पर इब्नु पर ये मुज़ाफ है और इस पर पेश आ गया है, ये मुज़ाफी इस्तेमाल होता है, फिलहाल इतना ज़हन में रख लीजिएगा। उसके बाद है हदीक़तु खालिदिन, खालिद का बागीचा। दखल तो मैं दाखिल हुआ फी हदीक़त खालिदिन, खालिद के बागीचे में। यहाँ पर देखिए हदीक़ती, वहाँ पर ज़ेर आ गया, यही कह रहे हैं, यानी इस पर ज़बर भी आ सकता है मुज़ाफ पर, ज़ेर भी और पेश भी। अब देखिए हर जगह मजरूर जो है ये मुज़ाफ इलैह है। देखिए खालिदिन यहाँ पर भी आ गया, गुस्नु शजारती यहाँ पर भी ज़ेर आ गया मुज़ाफ इलैह पर, देखिए यानी ये जो दरख्त की टहनी है उसको कहते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इन्हें जुमला लिखा है, जलसल उसफूरु, चिड़िया बैठी, अला गुस्न शजरती, दरख्त की टहनी पर। यहाँ पर भी देख लीजिएगा मुज़ाफ इलैह पर ज़ेर है और जो मुज़ाफ है उस पर क्या है,
उस पर भी जेर है, चूंकि उस पर जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है और पेश भी आ सकता है। ये उन्होंने चंद मिसालें लिखी हैं, इनमें आप मुज़ाफ़ इलैह को भी ढूंढ सकते हो, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह को भी। और खास कर आपको जो रखना है वो ये कि इसका तर्जुमा जो किया जाता है काकी से किया जाता है, जो कुएं का पानी, माउल बिरी, कुएं का पानी। इसी तरह अगर हम दूसरे जो इनके यहाँ पर लिखे हैं उनको भी हम कर सकते, जैसे कमरे का दरवाजा। इसी तरह कासु जुजाजी जो है इसका तर्जुमा करें शीशे का गिलास। इसी तरह इब्न महमूद महमूद का लड़का, हदीक़त खालिद खालिद का बगीचा, हुस्न शजरती दरख्त की टहनी, ऐसे ही इसका तर्जुमा कर लेना है। अब उसके बाद जो यहाँ पर इन्होंने तमरीन लिखा है नीचे लिखे हुए जुमलों में मुज़ाफ़ व मुज़ाफ़ इलैह को पहचाना। अब जो नीचे जुमले आ रहे हैं उनमें से हमने ढूंढना है मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह कौन है, यानी इसमें हमने ढूंढना है मुज़ाफ़ कौन है और मुज़ाफ़ इलैह कौन है। बस ये हमारी तमरीनें अब शुरू हो गई है। पहली तमरीन में है वजाअ यौम ईदिन वजाअ यौमुल ईद फफरिहन नासु, ईद का दिन आया और लोग खुश हुए। अब देखिए यहाँ पर वजाअ यौमुल ईद, यौमुल ईद जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है। जैसे देख लीजिएगा जाअ यौमुल ईद ईदी, तो यहाँ पर ये जो है मुज़ाफ़ इलैह फाइल बन रहा है। ये देखिए यौमुल ईद, ये मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़ इलैह है। और आया ईद का दिन फफरिहन नास, और लोग खुश हुए। यहाँ पर यही मुज़ाफ़। उसके बाद समीअतु सौत अर्रादी, अब यहाँ पर भी देखिए सौत अर्रादी जो है ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, सौत मुज़ाफ़ और अर्राद जो है मुज़ाफ़ इलैह है। फ़ख़िफ़्तु, और मैं डर गया। उसी तरह है सऊसाफ़िरु अन क़रीब, मैं सफ़र करूँगा, फ़ी उतलतिस सैफ़ी, गर्मियों के छुट्टियों में। उतलतिस सैफ़ी जो है मुज़ाफ़ इलैह, उतलत मुज़ाफ़ और सैफ़ जो है मुज़ाफ़ इलैह, इला दहली, दहली की तरफ। इसी तरह अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतुन, क्या अल्लाह की ज़मीन वसी है। देखिए अर्ज़ुल्लाहि जो है ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, अर्ज़ जो है मुज़ाफ़ और अल्लाह जो है मुज़ाफ़ इलैह है। इसी तरह लिमाज़ा अरसलल्लाहु अत-तूफ़ान अला उम्मति नूह, क्यों अल्लाह ताला ने भेजा तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर। अब देखिए उम्मति नूह जो है ये मुज़ाफ़ इलैह है, उम्मत जो है मुज़ाफ़ है और नूह जो है मुज़ाफ़ इलैह है। इसी तरह है हल तहफ़ज़ून क़िस्सत नूह, क्या आपको याद है नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा। अब देखिए क़िस्सत नूह, ये जो है ये मुज़ाफ़ इलैह, क़िस्सत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, ऐसे हमने इसका तर्जुमा किया। और क़िस्सत जो है मुज़ाफ़ है और नूह जो है मुज़ाफ़ इलैह है। क़िस्सत पर ज़बर भी आ सकता है, यानी ज़ेर भी और पेश भी, हमने पढ़ लिया। मुज़ाफ़ पर तीनों एराब आ सकते हैं। अब जो मुज़ाफ़ इलैह वो मजरूर होगा नूहिन, देख लीजिएगा। इसी तरह वलाकिन्न याकूब कान बशरन फ़ी सदरिही क़ल्बु बशरिन ला क़ितअतु हजरिन। अब देखिए यहाँ पर और लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम भी बशर थे और उसके दिल में और उसके सीने में भी एक दिल था, बशर का दिल था, बशर का दिल था, यानी इंसान का दिल था। ला क़ितअत हजरिन, जो पत्थर का टुकड़ा नहीं। अब देखिए फी सदरी ही जो है ये भी मुज़ाफ़ इलैह, चूंकि ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल जब भी इस्म के साथ आती है मुज़ाफ़ इलैह इस्तेमाल होती है। सदरी ही जो है ये भी मुज़ाफ़ इलैह है, सद्र जो है मुज़ाफ़ है और ही जो है मुज़ाफ़ इलैह है। इसी तरह कल्बु बशरिन, कल्बु मुज़ाफ़ है और बशरिन जो है मुज़ाफ़ इलैह है यहाँ पर। इसी तरह ला क़ितअतु हजरन, क़ितअतु जो है मुज़ाफ़ है और हजरन जो है मुज़ाफ़ इलैह है, यहाँ पर ये है। ऐसे ही इसको हल कर लीजिएगा। उसके बाद है तमरीन नंबर 2, खाली जगह को हस्बे मौका मुज़ाफ़ या मुज़ाफ़ इलैह से पुर करो। अब जो यहाँ पर हमारी तमरीन आ गई इसको हमने पूर कर देना है और उस एतबार से कर लेना है जो यहाँ पर मुनासिब इसके लिए होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा समिअतु, मैंने सुना, नतीजता इम्तिहान या अल इम्तिहानी, जो अभी आपको मुनासिब लगे। जैसे हम लिखेंगे नतीजता इम्तिहान या नतीजतल इम्तिहानी। जैसे अगर हमने लिखा नतीजता अल इम्तिहानी, तो लिफ लाम के साथ उस वक्त एक ही ज़ेर देंगे। अगर हमने लिखा इम्तिहानिन तो उस वक्त लिफ लाम के बगैर इम्तिहानिन लगाएंगे। इसी तरह अच्छा मैंने सुना इम्तिहान का नतीजा, इसी तरह यानी रिजल्ट, फफरीद और मैं खुश हुआ यानी पास हुआ था। इस तरह महमूदुन, अब देखिए यहाँ पर तज़किरतल क़ितारी, यहाँ पर जो है महमूद यानी देखिए यहाँ पर जो है ये मुज़ाफ़ इलैह जो है ये मजरूर था, नतीजत इम्तिहान, और इसमें जो मुज़ाफ़ है ना ये भी मफ़ऊल बन रहा था, यानी मुज़ाफ़ पर ज़बर भी आता है, ज़ेर भी और पेश भी, लेकिन मुज़ाफ़ इलैह जो होता है ये मजरूर ही होता है। उसके बाद इसी तरीके से और एक यहाँ पर मिसाल की, इस तरह महमूदिन तज़किरतल क़ितारी लिखे हम, तज़किरत यानी टिकट खरीदी, तज़किरतल क़ितारी ट्रेन की टिकट खरीदी। उसके बाद वसाफ़र और सफ़र किया। इसी तरह दखला इब्राहिम, इब्राहिम दाखिल हुआ, फ़ी बैतिल असनामी, बुतों के घर में, फ़ी बैतिल असनामी, बैत लिखिएगा वहाँ पर
यानी मजरूर लिख लीजिएगा क्योंकि फी दाखिल हो गया, फी बैतुल असनामी बुतों के घर में। व अल्लाह का इब्राहिम अल्फासा, और लटकाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्फासा कुल्हाड़ी, फी उनकिस सनमी लिखेंगे हम, उनकी असनमी अल अकबर, फिलहाल वो नहीं लिखेंगे, फिलहाल लिखेंगे हम फी उनकिस सनमी यानी बुत की गर्दन पर। उसके बाद लिख लीजिएगा आकबा नाजिरुल मदरसती, यानी सजा दी जो मदरसे का जो ये नजर रखने वाला होता है, यानी निगरान जो होता है, अतलामीज़ा तलबा को, अतलामीज़ा अल-अशरारा बुरे तलबा को, यानी जो शरीर तलबा है उनको सजा दी। इसके बाद है मज़ा यौमुल जुमआती वजा यौमुस सबती, ऐसे ही लिख लीजिएगा, यानी जुमा का दिन गुजर गया और जो सनीचर है वो आ गया। उसके बाद है तमरीन नंबर 3, नीचे लिखे अल्फाज से मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह बना, फिर उनको मुनासिब जुमलों में इस्तेमाल कर लो। अब हमने यहाँ पर मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह बनाना और उनको साथ साथ जुमलों में भी इस्तेमाल कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर पहला जुमला इन्होंने लिखा अल-बाबा, इसको हम बनाएंगे मुज़ाफ, जैसे इनको हम मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बना सकते हैं, इसको मुज़ाफ भी बना सकते हैं और मुज़ाफ इलैह फिलहाल हम बनाएंगे। जब हम इसको मुज़ाफ बनाएंगे तो उस वक्त अलिफ लाम गिरा देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा अल-बाबु लिखा है, तो अगर हम इसको मुज़ाफ बनाएंगे उस वक्त हमने लिखना है बाबू। अब हम अल-बाबा को मुज़ाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते, आया समझ में, इसको हम मुज़ाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि अलिफ लाम पर ये मुज़ाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, यानी ये कट जाता है। अब लिखेंगे हम बाबुल, अब जिसको भी लिख लेंगे, जैसे बाबुल मदरसे, मदरसे का दरवाजा, या लिख लीजिएगा बाबुल गुरफती, ऐसा समझ में, या बाबुल बैती, फिलहाल लिखेंगे बाबुल बैती क्योंकि ये इस्तेमाल हुआ पीछे बैती, आया समझ में। अब इसको हम जो जुमले में इस्तेमाल कर लेंगे वो लिखेंगे हम फतहल खादिमु बा बैती, आया समझ में, अल बैती, ये फिर से ऐसे ही हो गया। चलो बाबुल बैती, अब लिखिए फतह अल खादिमु, फतह अल खादिमु बाबल बैती, क्या लिख लीजिएगा बाबल बैती, आया समझ में। इसी तरीके से उसके बाद अल खातमा, यानी कहते हैं अंगूठी को। अब नीचे यहाँ पर अल-फिज़्ज़ता, अल-फिज़्ज़तु भी लिखा, अभी इसी को हम लिखेंगे खातमल फिज़्ज़ती, खातमुल फिज़्ज़ती, इसको हम लिखेंगे। जैसे खातमा को, इसको हम मुज़ाफ बनाएंगे खातमु अल फिज़्ज़ती, या अज़्ज़हाबती भी लिख सकते हो अल-फिज़्ज़ती। जैसे हम लिखेंगे इसको, अब इश्तरैतु खातमल फिज़्ज़ती, इश्तरैतु खातमल फिज़्ज़ती, असल में ये कहने का मतलब है इनका फिज़्ज़ती। अब देखिए मैंने खरीदा चांदी की अंगूठी, या मैंने खरीदी चांदी की अंगूठी। उसके बाद है और एक जो अल-हदीदु, इसको भी लिख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर सुंदूकुल हदीदी लिखेंगे हम, इसको मुज़ाफ इलैह बनाएंगे, लोहे का सुंदूक बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे, इस वाले को हम मुज़ाफ इलैह बनाएंगे। जैसे अल-हदीदु है, इसको लिखेंगे हम सुंदूक, इसको मुज़ाफ लाएंगे सुंदूकु अल-हदीदी, आया समझ में। यहाँ पर नीचे लिखा भी है इस वजह से लोहे का सुंदूक। अब इसी को हम लिखेंगे जैसे इश्तरैतु सुंदूकल हदीदी, आया समझ में, मैंने लोहे का सुंदूक खरीदा, आया समझ में, ये है। या बिअतु सुंदूकल हदीदी, मैंने भेजा, ये लोहे का सुंदूक भेजा, वो भी लिख सकते हो। इसी तरह है अल-इम्तिहानु, इसको आप नतीजे से बना दीजिएगा, यानी इम्तिहान को मुज़ाफ बना दीजिएगा। अब नतीजा, ये इम्तिहान को मुज़ाफ और अल-इम्तिहान को मुज़ाफ इलैह, जैसे नतीजतुल इम्तिहानी लिखेंगे हम नतीजतु अल इम्तिहानी, क्योंकि मुज़ाफ पर अलिफ हम दाखिल नहीं होते इस वजह से नतीजतु अल इम्तिहानी। यही है समीअतु नतीजतल इम्तिहानी, जो हमने पीछे पढ़ लिया है, समीअतु नतीजतल अल इम्तिहानी, आया समझ में। इसी तरीके से लिख लीजिए अल-फिज़्ज़ा, तो ये हो गया खातमुल फिज़्ज़ती, अल-बैतु बाबल बैती भी हो गया। अश-शजरु, इसको लिख लीजिएगा गुस्नुश शजरी, क्या लिख लेना है, गुस्नुश शजरी, गुस्नु अश-शजरी, आया समझ में। इसको क्या लिखना है, जैसे लिखेंगे हम कसर तो मैंने तोड़ी गुस्नश शजरी लिखना है, कसर तो मैंने तोड़ी गुस्नश शजरी, दरख्त की टहनी। इसी तरह उसके बाद ये अशजर हो गया, अल-लौन है, तो इसको लिखेंगे हम लौन समाई, आसमान का रंग, क्या लिखना है, आसमान का रंग। इसी को बना दीजिए इन्ना लौन समाई ज़रक़ाउ, ऐसे ही लिख लेगा। उसके बाद है
जैसे अस्समा भी इस्तेमाल हो गया, अस्सुंदूक भी इस्तेमाल हो गया, तो इसी तरीके से आप इनको दूसरे अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद है तमरीन नंबर 4, ऐसे 3 जुमले लिखो कि हर एक में मुज़ाफ फ़ाइल वाक़या हो। यानी 3 जुमले हमने ऐसे बनाने हैं जो जहाँ पर मुज़ाफ जो है फ़ाइल इस्तेमाल हुआ होना चाहिए। जैसे हम इसको पीछे से भी नकल कर सकते, जिसे पीछे हमने पढ़ लिया था जा, अभी हमने पढ़ लिया था जा यौमुल जुम्आ, यहाँ लिखेंगे हम जो अभी हमने पढ़ लिया था तमरीन नंबर 2 लिख लीजिएगा, जो इसका जुमला नंबर 6 है, मज़ा यौमुल जुमअती, ये लिख लीजिएगा, मज़ा यौमुल जुमअती व जा यौमुस सब्ती, ऐसा समझ में। या लिख लीजिएगा मज़ा यौमुस सब्ती व जा यौमुल अहादी, ऐसे ही लिख लीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये बहुत ही आसान है। इसी तरह और एक जुमला जो बना सकते हो, जैसे 2 जुमले ये हो जाएंगे, जैसे हम लिखेंगे मज़ा यौमुल जुमअती, ये अलग हो जाएगा, इसी तरह वजा यौमुस सब्त ये अलग हो जाएगा, ये भी लिख सकते हो आप। इसी तरह और एक जुमला लिख लीजिएगा, जैसे लिखेंगे हम ज़हबा इब्नु खालिदिन, क्या लिखेंगे जो हमने पीछे पढ़ लिया था, कहीं पढ़ लिया था हमने, या लिखेंगे नजहा इब्नु खालिदिन या इब्नु महमूदिन जो पीछे गुजर चुका, तो वहाँ पर जो मुज़ाफ इस्तेमाल हो जाएगा वो जैसे नजहा, ये पीछे आ चुका है, इस वजह से नजहा इब्नु महमूदिन, यहाँ पर मुज़ाफ जो है फ़ाइल है, ये देखिए ये फ़ाइल है, इब्नु यहाँ पर हमने लगाना है, नजहा इब्नु महमूदिन, ये भी एक जुमला हो जाएगा। इसी तरह लिख सकते हो आप, जैसे कतबा इब्नु खालिदिन, खालिद के लड़के ने लिखा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसके बाद है और एक जुमला जो लिखना, ऐसे 3 जुमले लिखो कि हर एक में मुज़ाफ मफ़ूल वाक़या हो। जैसे लिखेंगे हम ज़रबल उस्ताज़ु, ज़रबल अल उस्ताज़ु इब्न खालिदिन, इब्न खालिदिन, आया समझ में, ज़रबल उस्ताद खालिद के लड़के को मारा। इसी तरह लिखे फतहा ज़ैदुन बाबल बैती, घर का दरवाज़ा खोला, ज़ैद ने खोला। इसी तरह कसरा साजिदुन गुस्न शजरी, गुस्न शजरी, आया समझ में, कसरा साजिदुन गुस्न शजरी, तोड़ी इसने, यहाँ पर मफूल बन रहा है और यहाँ पर भी मफूल बन रहा है और यहाँ पर भी मफूल बन रहा है, यही कह रहे हैं। उसके बाद ऐसे 3 जुमले लिखो कि हर एक में मुज़ाफ मजरूर व हर्फ जर हो, यानी कुछ जुमले ऐसे लिख लेने हैं जहाँ पर जो मुज़ाफ हो वो हर्फ जर की वजह से मजरूर हो। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, पीछे हमने पढ़ लिया था एक जुमला, जैसे यहाँ पर पढ़ लिया था हमने जलसा, जलसल उस्फूर अला गुस्न शजर, इसी को हम बनाएंगे जलसत। अब लिखेंगे अल हम्मामतु अला गुस्न शजरती या अला गुस्न शजरी, ये भी लिख सकते हो आप। क्या लिखना है, जलसत अल हम्मामतु अला गुस्न शजरती, ये एक जुमला हो जाएगा। इसी तरह लिख लीजिएगा, जैसे उदर्रिसु, उदर्रिसु, उदर्रिसु फी मदरसतिल अलबनाती, अलबनाती, आया समझ में, उधर मैं पढ़ाता हूँ बनात के मदरसे में। या इसी तरह लिख लीजिएगा नजलिसु, अजलिसु या नजलिसु, मैं बैठता हूँ, नजलिसु फी हदीक़ति, हदीक़ति महमूदिन, महमूद के बगीचे में, आया समझ में, हदीक़ति महमूदिन, यहाँ पर देख लीजिएगा मजरूर इस्तेमाल हो गया है। उसके बाद और एक जहाँ जो यहाँ पर लिखा है ऐसे 2 जुमले लिखो कि हर एक में मुज़ाफ मजरूर ब इजाफत हो, 2 जुमले ऐसे लिख लेना है, जैसे यहाँ पर मुज़ाफ की वजह से ही मजरूर हुआ होना चाहिए, यानी यहाँ पर 2 मुज़ाफ ये हमने इस्तेमाल कर लेने हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर इन्ना, इन्ना लाउना कलन सुवती, कलन सुवती महमूदिन, इन्ना लाउना कलन सुवती महमूदिन, यहाँ पर जो ये मुज़ाफ है ये मुज़ाफ की ही वजह से मजरूर है, इन्ना लाउना कलन सुवती महमूदिन। अब देखिए यहाँ पर लिखें अस्वदु, अस्वदु या अबयज़ु, अबयज़ु, दोनों में कोई भी लिख सकते हो आप, जैसे अस्वद या अबयज़ु। उसके बाद और एक जुमला जैसे लिखेंगे हम और एक काना तब्बाखु, तब्बाखु मदरसतिल, यहाँ पर देखें मदरसतिल अल बनाती, काना तब्बाखु मदरसतिल बनाती मरीज़न, बीमार था, मरीज़न, काना की खबर है इस वजह से हमने लिखा हुआ। तो
ये हमारा ये वाली तमरीन भी हल हो गई। उसके बाद लिखा है ऐसे दो जुमले लिखो कि हर एक में मुजाफ इन्ना का इस्म हो। जैसे हम लिखेंगे इन्ना बाबल बैती, इन्ना बाबल बैती कबीरुन। इसी तरह लिख लीजिएगा इन्ना बाबल बैती कबीरुन। आया समझ में। इसी तरह इन्ना नाफिज़ता अल गुरफती सगीरतुन। है समझ में। ये हो गया इन्ना बाबल बैती कबीरुन। इसी तरह इन्ना नाफिज़तल गुरफती सगीरतुन। इसी तरह लिख लीजिएगा। अब कानों का इस्तेमाल हमने करना है। जैसे काना वालिदु खालिदिन लिखेंगे, वालिदु खालिदिन, वालिदु खालिदिन आलिमन। काना की खबर है। काना वालिदु खालिदिन, खालिद का वालिद था आलिम। इसी तरह लिखेंगे हम काना इब्नु जैदिन, जैदिन, जैद का लड़का मरीजन बीमार था। क्या लिखेंगे? मरीजन बीमार था। तो ये हो गई हमारी तमरीन। इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक तमरीन हल कर लेते हैं, और जो आखिर में ये तरकीब है इसको खुद देख लीजिएगा। तो चलिए ये हो गया हमारा आज का सबक। आगे इंशाल्लाह और असबाब पढ़ लेंगे।